राम जी डीजे टेंट हाउस हमारे यहाँ धार्मिक एवं शादी विवाह मस्त सामग्री उपलब्ध है। दलपतपुर कुआ के पास। बुकिंग हेतु संपर्क अवश्य करें 8319143030। वहाँ पे दोनों भाई पढ़ाई करने के लिए आए और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। महाराज 6 महीने में पूरी विद्या को वहीं तो मिले थे सुदामा जी इनको, जिनकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है ये, बड़ा तेज, एकदम प्रबल ब्राह्मण है, बड़ा ज्ञानी। वहीं तो दोस्ती हुई थी भगवान की सुदामा जी से। महाराज वहां पढ़ने के लिए गए गोपाल, और पढ़ने के बाद जब उनकी विद्या पूरी हो गई, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो वापस आने लगे। पहले आश्रमों से ही शिक्षा प्राप्त होती थी, प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे। कि मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, जब भगवान की विद्या पूरी हो गई, शास्त्र विद्या पूरी हो गई, वेदों की विद्या पूरी हो गई, पुराण उपनिषद सभी विद्या जब पारंगत हुए भगवान, इनको क्या पढ़ना था, ये तो स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जगत कल्याण में, जगत में जब मानव बन के आए हैं तो रीति निभानी पड़ती है। भगवान वहां पढ़ के आए, जब आने लगे तो गुरु जी से बोले, गुरुजी क्या चाहिए? गुरुजी ने तो कहा भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा धर्म है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है कि हम ज्ञान दें, ज्ञान में संग्रह विग्रह नहीं करें। लेकिन माता जी से पूछ लो एक बार। माता जी के यहाँ गए तो माता जी ने और तो कुछ नहीं कहा, रोते हुए कह दिया आज शायद हमारा पुत्र होता तो इतना ही होता, बड़ा सुंदर। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा वे गुरु माँ क्या चाहते? बोले हमारा पुत्र चाहिए। बोले पुत्र लेके आएंगे। भगवान गए पुत्र के लिए। बोले कहाँ हुआ था? बोले एक बार इस समुद्र में गया मेरा पुत्र, लेकिन वापस नहीं आया। तो समुद्र देव को प्रकट किया। जब सागर देव प्रकट हुए तो सागर देव ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो कोई पुत्र है नहीं है इसमें, लेकिन हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, उसने शायद उसको ग्रहण कर लिया हो तो नहीं कह सकते। तो भगवान उस दैत्य के यहाँ गए, उसका उद्धार किया, और वहाँ गुरु पुत्र तो नहीं मिला, एक 5 जन्य शंख मिल गया। तो उस शंख को लेके आए, और जब गुरु पुत्र कहीं नहीं मिला तो यमपुरी पहुंच गए महाराज। और यमपुरी में जाके उस शंख का निदान ऐसा किया कि पूरा यमपुरी हलने लगी महाराज, हाहाकार होने लगा, सभी लोग डरने लगे, यमराज भी। अंत में जब यमराज आए, एक बात ध्यान रखना, भगवान यमपुरी के अंदर प्रवेश नहीं गए, बाहर ही आ गए। यमराज बाहर ही आ गए महाराज। अगर जे अंदर आ गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान के दर्शन का इतना महत्व है। अगर यमपुरी में आए तो जितने भी पापी हैं भगवान की दृष्टि पड़ते ही सबके सब तर जाएंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। या तो भगवान की दृष्टि उन पे पड़ गई, या भगवान को उन्न देख लिया, या अन्न भगवान को देख लिया, पुण्य दोनों को मिलेगा। तो महाराज यमदूत बाहर ही आ गए, यमराज भी बाहर आ गए, बड़ी सुंदर स्तुति की और कह दिया कि वो गुरु पुत्र चाहिए। तो उस आत्मा का ध्यान किया, वो आत्मा आई, उसको शाश्वत। तभी यमराज भी हाथ जोड़े, बोले महाराज आत्मा तो ये है, लेकिन इसमें इतनी हमें सामर्थ्य नहीं है कि इसको हम शरीर प्रदान करा दें, इसका शरीर हम नहीं दे सकते। भगवान बोले उसकी कोई चिंता मत करो, आत्मा दे दो, शरीर हम बना देंगे। तो भगवान ने उस शरीर को
अपने कल्प मात्र से उस शरीर को बना दिया, उसमें वो आत्मा डाल दी और गुरु माता के लिए वो गुरु पुत्र दे दिया वापस। परीक्षित भगवान अंतर्यामी है, कुछ इनको बड़ा नहीं है करने के लिए, अपने माध्यम से सब कार्य कर लेते हैं। और गुरु पुत्र के लिए वापस किया और भगवान द्वारा मथुरा आए। लेकिन एक बात है परीक्षित, जब से भगवान मथुरा आए हैं तो अबे उदास रहने लगे हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं है। देव की वसुदेव को बड़ी चिंता होने लगी इनकी। बताओ, कन्हैया खाना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, दिन भर रोते हैं, किसी से बात नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, हंसते खेलते नहीं हैं। वसुदेव जी से एक दिन देव की माँ ने कहा, देव पूछो तो जरा इनको क्या हुआ। वसुदेव कहते हैं, हम इनके सामने जाते हैं तो हमको रोना आ जाता है, हम बोल नहीं पाते इनसे। बोले क्यों? बोले क्योंकि इनका स्वभाव हम जानते नहीं है शुरू से। ओ माँ क्या जाने, जिसने पुत्र को छोटे से ही में सिर्फ एक बार ही अपना स्तनपान कराया हो, फिर 11-12 साल के लिए बाहर कर दो, फिर उस बच्चे के लिए बुलाओ, तो जिसने सेवा की है वही उसी को जानता है वो। देव की माँ कहती है, एक बार पूछो तो जरा। वसुदेव जी कहते हम पूछे तो क्या पूछे, हमको तो उनके स्वभाव के बारे में भी पता नहीं है, वो कन्हैया क्या चाहते हैं, किस लिए वो नाराज हैं, क्या पूछे हम। तब उद्धव जी को बुलाया गया, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़ा प्रकांड है ये, विद्वान है। बोले उद्धव जी को बुलाओ। उद्धव जी को बुलाया गया, बोले कन्हैया की हालत देखो, कन्हैया से मित्रता करो। उद्धव जी से वहां कहा गया। उद्धव जी ने भगवान के पास आए और भगवान को उद्धव जी का स्वभाव बढ़िया लगा और उद्धव जी से बोल उठे कि देखो तो उद्धव, अरे वो मेरे से ब्रजवासी बेचारे इतना प्रेम करते, मेरे बगैर वो भोजन नहीं ग्रहण करते। जब देखो जब मेरे से कन्हैया कन्हैया कहते फिरते, मेरे ब्रजवासी कभी मेरे से नाराज नहीं हुए, भले हमने कितने भी उनकी अहित किया, कितना भी हमने उन्हें परेशान किया, कभी गुस्सा नहीं किया उन्हें। एक बार मेरे कहने से उस इंद्र की पूजा नहीं की और मैंने कहा उस पहाड़ की पूजा करवा दी, उसमें बेचारे प्रसन्न हो गए। एक बार मेरे से याचना की, मेरे को बैकुंठ जाना है और मैंने बैकुंठ दिखाने के लिए ले गया, तो उनने बैकुंठ को भी त्याग दिया। उनसे पूछा गया, भैया बैकुंठ में कैसा लगा, आनंद आया? बोले महाराज लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आनंद नहीं आया। बोले आनंद क्यों नहीं आया? बोले कि मैं जिस कन्हैया को, बैकुंठ में भगवान बड़े ही दुर्लभ हैं, और जब घर में जाओ तो घर में कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, घर में तो सभी बढ़िया से मिलेंगे। भगवान कहते हैं वहां पे जब ग्वाल बाल सब लोग वहां पर पहुंचे तो बोले हमको बैकुंठ बढ़िया ना लगो महाराज, आनंद नहीं आओ बैकुंठ में। लगा तो बहुत अच्छा, 4-4 हाथ वाले दिखे महाराज, लेकिन वो कन्हैया जिससे मैं यहाँ पर कबड्डी खेलता रहता हूँ, वहां पे जाने से मना कर दिया, वहां सेवकों ने, मिले नहीं वो हमको। तो जिनको बैकुंठ भी नहीं अच्छा लगता, वो कन्हैया वो ब्रजवासी, कितना उनको दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन वो सब हर घड़ी में हमको ही प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे ही प्रेम करते हैं। और ऐसे कन्हैया, ऐसे उन ब्रजवासियों से मैं बरसों की बोल के आया कि परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, आज तक हमने अपना मुंह नहीं दिखाया। एक बार की बात मेरे को याद है कि मेरी माँ
यशोदा। जब दो वृक्ष मेरे बगल में गिरे तो देखो कितनी घबरा गई, मेरे को एक मिनट को नहीं छोड़ती, कितना परेशान करता मैं उसे। गोपियों को देखो कितना प्रेम है। महाराज अपने घर बार को छोड़ के मेरे पीछे फिरती, और मैं सबसे परसों की कह के आया, वर्षों बीत गए, आज तक मुंह भी नहीं दिखाया। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी मेरी कामना है कि एक बार तुम वहां पर जाओ और सबको अपना ये ज्ञान बांट के आओ, क्योंकि उद्धव को भी थोड़ी अहंकार हो गया, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो उद्धव कहने लगे, बोले मेरे वेद पाठी जो शब्द हैं, वेद गीताओं का, उपनिषदों का जो सार है वो ग्वालिनी समझेंगी जिसने कभी विद्या नहीं अर्जित की, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। भगवान कहते एक बार तुम जाके तो देखो, एक बार तुम जाओ तो सही, फिर देखते हैं तुम कितने विद्वान हो। भगवान के शांति दूत बन के उद्धव जी आए मथुरा, गोपियों को उपदेश देने के लिए, गोपियों को ज्ञान देने के लिए। लेकिन जब गोपियों ने कहा बात विरह का रूप देखा, परीक्षित उद्धव खुद चकित हो गया। उद्धव अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रहा है, मैं करूं क्या। एक गोपी कहती है, जब हमसे प्रेम ही नहीं था तो हमसे इतना संबंध क्यों बढ़ाया, जब प्रेम ही नहीं था तो इतना मोह क्यों हमसे रखा। अरे प्रेम ही नहीं करना था तो पहले मना कर देते, महाराज हमें नहीं करना है प्रेम। अब प्रेम कर लिया तो अब ऐसे तड़पाने कौन सी रीत है। तो दूसरी गोपी कहती है, ये तो इनकी पुरानी आदत है, इनकी ये पहली नई आदत नहीं है, ये इनकी तो पुरानी आदत है। सूप न खाबो आई इनके पास प्रस्ताव लेके कि मेरे साथ शादी कर लो। महाराज शादी तो नहीं की, नाक कान काट के और भगा दिया। ये अभी की आदत थोड़ी है इनकी। इतने में क्या देखा गोपियों ने कि एक भंवरा चला आ रहा है। तो दूसरी गोपी कहती है, ये भी काला, इसका जो स्वामी है वो भी काला, देखो तो देखने में दोनों एक ही हैं। ये बाहर से काला है, वो अंदर से काला है। किसी ने एक प्रश्न कर दिया, और महाराज इतनी विरह वेदना बन गई क्या हद से ज्यादा। उद्धव जी ये सारे दृश्य को देख रहे थे। देखते देखते देखा कि भगवान का रथ दिखाई दिया गोपियों को। गोपी दौड़ी रथ के यहाँ, तो पास में आके पता चला कि कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने एक पर्ची दी, बोले ये भेजी है भगवान ने। सभी ने ऐसी महाराज एक एक से फाड़ दी कि उसमें मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा, लेकिन किसी का नाम नहीं उसमें मिला। उद्धव जी ने कहा वो परम तत्व है, वो जगदीश्वर है, उसके हाथ नहीं होते देवियों, उसका मुख नहीं होता देवियों, उसके पैर नहीं होते हैं, वो पराक्रम है। वो परम तत्व को पहचानने की कोशिश की। गोपी कहती है, उद्धव अगर उसका मुख नहीं है तो हम लोग उसको मक्खन खिलाते थे, जूठा मीठा जैसा मिला कैसे खा लिया। तुम कहते हो कि हाथ नहीं है उसके, तो हाथ से ही तो वो चोरी करता था, हाथ से ही तो राज किया है, हाथों में हाथ डाल के, वो सब कैसे हो गया। उद्धव तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं है, तो गाय चराने के लिए क्या तुम्हारे पैर से जाता, वो उसके पैर नहीं है तो कैसे चला जाता वो। उद्धव सीधो है गयो सुन गोपन के बोल, और प्रेम बजायो ढूंढुमी, ज्ञान बजायो ढूंढुमी, सो प्रेम बजायो ढोल। मति आइयो समझाने, मत जइयो समझाने, मत जइयो समझाने।
मती आइयो सावधान। गोपियों के वचन सुन के उद्धव बिल्कुल सूद हो गए महाराज, गोपियों के बोल को सुन के। और कहते हैं कि उद्धव का जो बड़ा प्रकांड वेद विद्या का ज्ञान था, ये बिल्कुल ज्ञान की गुदड़ी बन गई वहां पे। और गोपियों का जो प्रेम था, उसने महाराज ऐसा ढोल बजाया कि विजय प्राप्त हो गई। और यह है बृहस्पति का शिष्य उद्धव कह के गया था कि मैं सिर्फ दिन ही रुकूंगा, रात्रि के समय वापस आ जाऊंगा। लेकिन महाराज 3 महीने में वापस आया। 3 महीने बीत गए आज उद्धव को वृंदावन गए हुए। और जब वापस आया तो उद्धव ने क्या देखा कि जो गोपियां वहां ब्रह कर रही थी वो कन्हैया के पास यहाँ मथुरा में हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जो गोपियां वृंदावन में थी वो यहाँ मथुरा में भगवान के पास हैं। भगवान ने समझाया कि उद्धव हम अपने ब्रजवासियों से कभी दूर नहीं जाते, हमारे पास ब्रजवासी बरहमेश रहते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। ये तो उपदेश के लिए थोड़ी ये लीला करनी पड़ी। परीक्षित कंस को मरने के बाद, कंस की मृत्यु होने के बाद कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, इनके पिता का नाम था जरासंध। ये रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास सारी लीला बताई कि महाराज वो कृष्ण आया और उसने वध कर दिया स्वामी का। तो परीक्षित 17 बार जरासंध ने भगवान से युद्ध करने के लिए आया, 23 अक्षुणी सेना लेके, और 17 बार सेना को खत्म कर दिया भगवान ने और जरासंध को वापस कर दिया। जरासंध भाग गया।